आज स्टार्ट करता हूँ गाड़ी का काम। देखा स्टीयरिंग में बबलिंग आ रही है। पहले इंजन ऑयल लीक हो रहा था, बार बार बहुत ज़्यादा लीकेज है वो मैंने देखा। तो अभी गेज खाली है, उसमें तेल निकला नहीं। ब्रेक की कंप्लेंट है कि मैं जिस तरीके से ब्रेक का काम करता हूँ उस तरीके से उनको ब्रेक चाहिए। और जब तेल निकाला तो इसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लो पे यहाँ पे है, जबकि होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ से पता चल जाएगा, देखिए कितना तेल है, ऑयल से भरा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हमने बंद करना है। ये निकाला मैंने सस्पेंशन का पूरा कंप्लीट चेसी, BW हो चाहे BMW हो, काम करने का मेरा तरीका वही है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बहुत कम निकला इसमें, और माइनर जो लीकेज मिली वो कहाँ से मिली, लेकिन वो मिलने के लिए हमें सारी चीज़ खोलना पड़ा। पेट्रोल कम हो गया, बंद हो गया, तो आप धक्के मार के किसी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इंजन ऑयल अगर लीकेज है, इंजन सीज मार गया तो क्रेन का ही सहारा लेना पड़ेगा और 3 का 13 लग जाएगा। पकड़ में नहीं आ रही थी। जिनकी भाई साहब की गाड़ी है 2-3 जगह दिखा के भर के आए हैं, लीकेज बंद नहीं हो रहा है, ऐसा कर करके 1.5 महीने के बाद नंबर आया। इतना सारी चीज़ें खोला तब पता लगा कहाँ से। अब मैं उसका इलाज कर रहा हूँ पक्का जड़ से। कैसे होगा, क्या क्या खोलना पड़ा वो भी देखिए। जय हिंद। स्टार्ट करता हूँ गाड़ी का काम। VW पेट्रोल वर्जन, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, चलने में तो बहुत ही शानदार है, रॉयल है। जिनकी गाड़ी है वीडियो मेरी देख रहे थे कई दिन से, पहले मुलाकात हुई है, मिल करके गए हैं, काम को देख करके गए हैं, फिर अपनी गाड़ी लेकर के आए। इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन्होंने माउंटिंग डलवा लिया, सस्पेंशन का आगे का सॉकर वगैरह सारा काम हो गया, लेकिन आवाज़ नहीं गई। मैंने भी चला के देखा, स्टीयरिंग में बबलिंग आ रही है, पहला नंबर होता। दूसरा, इसमें से इंजन ऑयल लीक हो रहा था, बार बार बहुत ज़्यादा लीकेज है वो मैंने देखा। तो अभी गेज खाली है, उसमें तेल निकला नहीं। और उसके बाद ब्रेक की कंप्लेंट है कि मैं जिस तरीके से ब्रेक का काम करता हूँ उस तरीके से उनको ब्रेक चाहिए। गाड़ी के शौकीन है, साफ सुथरी गाड़ी है, इसलिए टोटली काम कराने के लिए आए हुए हैं। आए और गाड़ी छोड़ करके चले गए। जाहिर सी बात है, वीडियो बन रही है तो हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ, तो वो सारा देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। मेरा मेन मकसद है कि इस तरीके का लोग, मैंने बोला क्या देखा आपने वीडियो में, कह रहे हैं सर एक नहीं मैं सारी वीडियो देखता हूँ, लेकिन सारी वीडियो में ना एक जैसे आप काम करते हैं। सफाई ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में किया दूसरे में नहीं, हर गाड़ी में सफाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बारीकी में कर रहे हो, हर गाड़ी का ब्रेक भी बहुत आप शानदार कर रहे हो। तो कहने का मतलब वही आदमी कर सकता है जिसकी आदत है, तो वो तो उन्होंने सही है। जाहिर सी बात है, जो हमारी आदत है हम वो करेंगे किसी भी परिस्थिति में। कहते हैं ना, परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति ठीक होना चाहिए। तो गाड़ी चाहे हमारे पास 1 दिन लगे या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, काम करने का हमारा तरीका वही है। बिल्कुल एक एक चीज चेक करना, उसको चेक करने के बाद क्या चीज रिपेयरिंग होनी है, क्या चीज नया डालना है और क्या चीज ऑयलिंग करना है। इस तरीके से हम गाड़ी को तैयार करते हैं। और आप देख सकते हैं इन गाड़ियों में जल्दी से कोई हाथ नहीं डालता है। तो बड़ी टेढ़ी चीज मैं बता रहा हूँ, मधुमक्खी का छत्ता है, बट कोई नहीं, हमारी तो आदत है, हम तो करेंगे। इसका लीकेज बंद करता हूँ और बाकी काम किस तरीके से होता है, एक नंबर का जो सबसे बेस्ट काम होता है वो मैं करके दिखाता हूँ। गाड़ी जब चला के देखा मैंने, चलने में तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले मेरी आदत होती है तेल और पानी चेक करना। तो जब मैंने इसका गेज निकाला कस्टमर के सामने, तो कुछ इस तरीके से निकला, देख सकते हैं आप भी, बिल्कुल साफ कर दिया है। और जब तेल निकाला तो इसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लो पे यहाँ पे है, जबकि होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ से पता चल जाएगा, देखिए कितना तेल है। तो जाहिर सी बात है, शॉर्ट लगेगी, इतना बढ़िया मैं गाड़ी रखता हूँ, इतना तेल कैसे चला गया, कहाँ चला गया। तो मैंने उनको लेट करके दिखाया, जैक पे उठाया, पहले खोल के पूरा प्रॉपर दिखाया हूँ। नीचे बहुत सारी लीकेज दिखाई दिया, देख सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा तो पूरा ऑयल से भरा हुआ है। अब ये सारी चीजें हमने बंद करना है, और उसके बाद पूरा चेसी उतार करके, 1 नंबर का सस्पेंशन करके, सारी आवाजें खत्म करके, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करके फिर मैं गाड़ी देता हूँ। ये निकाला मैंने सस्पेंशन का पूरा कंप्लीट चेसी। इसे क्या है, इससे पहले कस्टमर जो आया उनका कहना है कि मतलब मैंने जंपिंग रॉड, लिंक एंड बूस्ट डलवा लिया है, लेकिन गाड़ी में से आवाज़ गई नहीं, शॉकर का काम कराया फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब सस्पेंशन के नाम पे कुछ काम हो गया बट मज़ा नहीं आया। तो मज़ा आने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मुझे लगा, जो मैं करता हूँ, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट ही निकाल दिया। जो काम हुआ है वो भी, जो नहीं हुआ वो भी, हर चीज़ चेक करूँगा। चेक करने के बाद एक एक चीज़ करके फिट कर दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि मैं ज़्यादातर इसको रिपेयरिंग से ही काबू करूँगा। हैंड वाल जेंड है, स्टीयरिंग है, इसको पूरा रिपेयरिंग कराऊंगा। लिंक एंड वही रहेगा, चिमटे को भी रिपेयरिंग करके जो ज़्यादा बेस्ट हो सकता, इस तरीके से करके सस्पेंशन कर दूंगा। ओके, इससे तो बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, करता रहता हूँ
और चाहे VW हो चाहे BMW हो, काम करने का मेरा तरीका वही है। तो नीचे जो लीकेज हो रहा है जहाँ से तेल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेल लीकेज वाला। कस्टमर चलाया जा रहा है, पता नहीं गेज में आयल आ नहीं रहा है, वो लीकेज कहाँ से हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखा किस तरीके से हमने तेल को निकाला। तेल बहुत कम निकला इसमें, और माइनर जो लीकेज मिली वो कहाँ से मिली, लेकिन वो मिलने के लिए हमें सारी चीज़ खोलना पड़ा। जैसे पूरा अल्टरनेटर कंप्लीट निकाला हूँ, इसका मेन पुल्ली खोल दिया है। पुल्ली खोलने के बाद पूरा यहाँ से फेंडर लाइनिंग हटाया है, मतलब सारी चीज़ खोलने के बाद तब इसकी अंदर दिखाई दिया जहाँ से लीकेज आया। मतलब क्या है, लीकेज है माइनर एक छोटा सा, लेकिन ये नुकसान कितना बहुत बड़ा कर सकता था। इंजन सीज मार जाता कभी ना कभी। तो इन चीज़ों को, लीकेज पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गाड़ी में मैं कहता रहा हूँ पेट्रोल कम हो चलेगा, लेकिन इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर पेट्रोल कम हो गया, बंद हो गया, तो आप धक्के मार के किसी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इंजन ऑयल अगर लीकेज है, इंजन सीज मार गया, तो क्रेन का ही सहारा लेना पड़ेगा और 3 का 13 लग जाएगा। इसलिए लीकेज कभी होना नहीं चाहिए इन गाड़ियों में। खास करके ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसमें हाथ डल गया ना और प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हुआ तो मुसीबत आ जाती है अपने गले पे। अच्छा देख सकते हैं आप लोग, एक चीज़ मैंने अक्सर देखा हुआ है, कई बार कस्टमर हमारे पास आते हैं जहाँ हम बोलते हैं कि 200, 300, 400, 500 रुपये तेल फिल्टर वगैरह बदलने का लेंगे, तो क्या कहते हैं तेल फिल्टर बदलने का 200 रुपये लेता है, 150 रुपये लेता है। और हकीकत भी है, लेता है तो करता कैसे वो भी देखना पड़ता है। हमने कई बार ऐसा देखा हुआ कि कई बार जो तेल खरीदते हैं ना ड्रम में ले करके, वो भी तेल फिल्टर अपना गोटी वोटी लेके चलते हैं, और उनको तेल दे दो तो वो सही मायने में तेल बदल देंगे आपका। फिल्टर ला के दे दो, तेल ला के दे दो, डिक्की में से जैक निकालेंगे चढ़ा करके वो भी बदल देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नट टाइट कितना करना है और खोलना किस तरीके से। मैं बता रहा हूँ, वो हाथ से नहीं टाइट करते हैं, इतना ताकत लगा देते हैं। मैं बता रहा हूँ हाथ से नहीं, कहीं और से ताकत लगा देते हैं। आप देख सकते हैं एक लगा हुआ फिल्टर, जो लीकेज पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो मैंने एक ये वाला फिल्टर इस्तेमाल किया, काम नहीं किया। दूसरा नहीं काम किया, ये तीसरा नहीं काम किया। हकीकत है, जन्म ने दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसको मैंने ठोक करके लगाया, ये भी नहीं काम किया। नया स्पेशली ये मंगाया हुआ था, ये टूट करके हाथ में आ गया। और उसके बाद अब इसको मैं खोल रहा हूँ, और खोल कौन रहा है, सीनियर मैकेनिक खोलना चाह रहा उस्ताद जी, बड़े मुश्किल से इस चैन से ढीला हुआ, बड़े मुश्किल से। और ये देखिए, ये मतलब 5 फिल्टर लगाने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा था। इसमें हुआ क्या है, वही ना आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं ना, मैकेनिक वहाँ बैठा हुआ है, तो जिसको अधूरा ज्ञान होता अक्सर मारा। जैसे अब मन्नू का अधूरा ज्ञान था ना, लास्ट में जाके मारा गया। जो अधूरे काम होते हैं तो ऐसे होते हैं, और फिर ऐसे ऐसे टूल फेल होते हैं, फिर यहाँ पे लगते हैं टाइम। ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं अभी तक फिल्टर नहीं खुला और टेढ़ा होके जा रहा है, जबकि फिल्टर के ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर के रिंग पे तेल लगाइए, 4-5 बार घुमा करके एक बार टिक कर दीजिए और फिल्टर हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास टाइट। अभी हम तीसरा लगा रहे हैं, इससे ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो देखते हैं। तो फिल्टर टेढ़ा होता जा रहा है, देखिए। देख सकते हैं जाके ये फिल्टर खुला है, देखिए नीचे तसला लगा हुआ ना, ये पकड़ना बेटा। ये है, देखिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी किसके हाथ में जा रही है, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। हालांकि कसूर कोई नहीं है। अक्सर तेल फिल्टर बदलने के लिए छोटे तेल बदल दे, छोटे बड़े में यही फ़र्क होता है कि तेल को टाइट कितना करना चाहिए, फिल्टर को कितना टाइट किया। अगर हिंदी आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3। अपने हिसाब से आपको तेल लगाइए, 4-5 घुमावा देख करके एक बार टिक कर दीजिए। ये तो फिल्टर है। कई बार हम लोग नट को काट काट के निकालते हैं, हथौड़ा मारते, जब वो जोर लगता ना तेज करके, वहाँ से दिक्कत आती है। बस कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग काम करते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास चल चल करके यहाँ आ रही हैं। अब इसका तेल का लीकेज बंद कर रहा हूँ।
यहाँ से ये इतने हिस्से से ये बॉन्ड हट चुकी है। किसी ने चोट मारी फिल्टर खोलने के लिए, उसकी वजह से ये प्लेट लीक करी है। तो इसका मेन लीकेज जो हमने खोला वो तो मिल ही गया, कहाँ से था देख लिया था बाकायदा, स्टार्ट करके कैमरे से लगाया तो बिल्कुल साफ दिखा, क्लियर दिखा, नज़र नहीं पहुँचती थी जहाँ पे वहाँ कैमरा पहुँच गया। तो अब देख सकते हैं उसके लिए हमने पूरा का पूरा सिस्टम खोला टाइमिंग का। चैन वगैरह इसका भी ठीक है, रजिस्टर ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें खोलना पड़ा कंप्लीट। अब इसी के हिसाब से चैम्बर भी खोलना पड़ा है। चैम्बर को पेस्टिंग करेंगे और उसकी सफाई करेंगे, एक एक चीज़ करके फिर इसको फिट करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद जो सस्पेंशन में कंप्लेंट थी कि मैंने सस्पेंशन कराया, मज़ा नहीं आया और आवाज़ कर रही है वगैरह वगैरह, उसके लिए देख सकते हैं जो एंड ये बिल्कुल ढीला हो गया था, मैंने नया नहीं डाला वालजेंट, वही रिपेयरिंग कराया है, एंड भी वही कराया है, मतलब सारी चीज़ें रिपेयरिंग में आई है। और मेन रैक असेंबली में प्रॉब्लम थी, इसमें आ गई थी पिले रैक और पिनियन में। इसका डंपर किट रैक वूड डला करके रैक को ग्राइंड करा के बिल्कुल नया जैसे कर दिया। ये अपनी जगह बिल्कुल हो गया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चेसी कंप्लीट कर दिया। मेन बुश इसका टूटा हुआ था, यहाँ पे चिमटे का वो नया डाल दिया। गोली इसका अपने हिसाब से कंप्यूटराइज हल्का प्रेस करा दिया, मतलब पूरा का पूरा सस्पेंशन एकदम नया हो गया। नहीं तो स्टीयरिंग का डालेंगे तो 9-10 हज़ार रुपये तो खाली स्टीयरिंग है, मतलब बड़े कम पैसे में पूरा सस्पेंशन कंप्लीट रिपेयरिंग हो गया और आवाज़ सारी खत्म हो जाएगी, अलाइनमेंट ओके हो जाएगी, गाड़ी चलाते रहो। इसी तरीके से मैंने ब्रेक देख सकते हैं, पहली बार खोला था जब आपने देखा किस तरीके से क्या कंडीशन है, पूरा सफाई किया, रजिस्टर बिल्कुल नया हो गया, लुब्रिकेंट किया। अब इसका हैंड ब्रेक एडजस्ट करके हल्का सा करूँगा और उसके बाद ड्रम टर्निंग करा दिया, ब्रेक 1 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर पे हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक बिल्कुल टक्कर के लग जाएगा। इसी तरीके से हर गाड़ी को अंजाम देता हूँ, हर गाड़ी का वीडियो मैं एक इसी तरीके से बनाता हूँ, जिस तरीके के लोग जिनके पास जो गाड़ी है वो देखें और ये चीज़ें अपने से कहीं से भी करवा सकते हैं, ताकि सोचने की ज़रूरत ना पड़े। गाड़ी तो लगभग मैंने पूरी चीजें पैक कर दिया, लीकेज पॉइंट जहां जहां था A to Z क्लीनिंग किया, चेक करके जहां से लीकेज पॉइंट था सारा कुछ कर दिया बंद। ऑयल सील वगैरह जो भी था, पेस्टिंग करना था, टाइमिंग खोला था वो भी कर दिया। अब इसमें मैं इंजन ऑयल डाल रहा हूँ, ऑयल फिल्टर मैंने लगा दिया है और ये डालने के बाद अब स्टार्ट करता हूँ और आगे दिखाता हूँ किस तरीके से इसका साउंड निकलता है, क्या करता है। अभी मेरे इसको स्टार्ट करके चेक करने के बाद इसका इंजेक्टर और फॉर्डर बॉडी भी खोलूंगा, इस पार प्लग खोल करके, ताकि जनरल सर्विस भी हो जाए। ब्रेक सारा हो गया, मतलब A to Z कोई चीज रह ना जाए, उस दिशा में काम चल रहा है। हो गई बिल्कुल ओके। इसमें जो सबसे मेन चीज आ रही थी, बार बार तेल लीक कर रहा था और बहुत ज्यादा लीक कर रहा था। गाड़ी वालों ने डाला और कहीं चले गए लेकर के, वहां देखा तो बहुत ज्यादा तेल निकला, तो फॉल्ट हमें मिला था, वो हमने एक डायरेक्टली दिखा दिया था। जब खोला था तब भी किस तरीके से लीक कर रहा था और फिटिंग करने के बाद बिल्कुल लीकेज बंद हो गया, वो भी दिखा दिया। बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। कूलेंट हमने यहाँ से चेंज कर दिया, लेवल तक फुल हो गया है। फिल्टर हमने इसमें डाल दिया, ओरिजिनल जो कंपनी से आता वो डाल दिया इसके अंदर कंप्लीट। और उसके बाद देख सकते हैं इंजन ऑयल जो पहले यहाँ तक पॉइंट तक दिख रहा था, अब पूरा का पूरा इंजन ऑयल साफ हो गया, क्योंकि चैम्बर पूरा क्लीन हुआ ना, तो पूरा एकदम बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। बैटरी बिल्कुल ओके हो चुका है, कूलेंट का लेवल ओके हो चुका है, बाकी हमने थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दिया है। सस्पेंशन जितना था पूरा कंप्लीट खोल करके रिपेयरिंग किया, सामान कुछ भी नहीं डाला, सारा चीज रिपेयरिंग कर दिया। ब्रेक का काम रिपेयरिंग में आ गया और पीछे का जो है हैंड ब्रेक बिल्कुल ओके हो गया। कुल मिला के गाड़ी पुरानी बेशक है, बिल्कुल नई जैसे हो गई, चलने के लिए तैयार हो गई है।
अब मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ उसका साउंड। जो पहले आई थी गाड़ी किस तरीके से बिना ऑयल का कर रही थी, और स्टार्ट करता हूँ। जरा स्लब मारना एक बार। हाँ करो स्टार्ट। अब इसमें आप लीकेज भी देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर मार रहा था, यहाँ सामने लीकेज दिखाई दे रहा था, इस तरफ से आ रहा था, यहाँ से जहाँ गिर जा रहा था। ठीक ठाक बिल्कुल प्रेशर यहाँ से मार रहा था पहले, लेकिन बिल्कुल बढ़िया लीकेज बंदी हो गया है, और कोई एडलिंग नहीं है, कोई झटके नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मेरी तरफ से गाड़ी हो गई ओके, बढ़िया शानदार। नमस्कार सज्जन भाई, मेरा नाम शम्स है। मेरी गाड़ी जो वेंटो है, काफ़ी टाइम से उसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था, और जो मेरे को कहीं पे भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और सेकेंडली उसमें जो स्टीयरिंग में, सस्पेंशन में जो नॉइज़ था वो काफ़ी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। मतलब जैसे ही मैं गड्ढे पे जा रहा था बहुत नॉइज़ कर रहा था। तो मैं आपकी वीडियो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, देख रहा था। तो मुझे आपने टाइम दिया मेरी गाड़ी के लिए, और आपके उसके लिए थैंक यू। और मेरे जो भी गाड़ी का लीकेज का इशू था और सस्पेंशन का इशू था, वो मेरी गाड़ी का आपने सॉल्व किया, और अब मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी बेटर अच्छा लग रहा है। और बाकी जनरल सर्विस और उसका भी आपने चेकअप किया, ऑल गुड। थैंक यू सज्जन भाई।